नई नीति में मानवीय आधार पर कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। गंभीर बीमारी हो, असाध्य रोग हो, दिव्यांगता की समस्या हो, तो ऐसे शिक्षकों को तबादले में राहत भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए उनके प्रमाण पत्रों की गहरी जांच की जाएगी। मतलब कोई झूठा बीमारी का बहाना बनाकर मनचाही पोस्टिंग नहीं ले पाएगा। शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी, कितनी पसंद आएगी शिक्षकों की ये व्यवस्था, जानिए इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सरकारी स्कूलों में वर्षों से एक ही जगह जमे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति जारी की है। अब किसी भी स्कूल में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि एक ही स्कूल में लंबे समय से जमे शिक्षकों को अब वहां से हटाना ही होगा। इसके लिए विभाग ने 31 मार्च 2026 की तारीख को डेडलाइन माना है। अब शिक्षकों को 30 स्कूलों का विकल्प भी देना होगा। विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरप्लस शिक्षकों की पहचान के लिए स्पष्ट नियम भी बनाए गए हैं। क्या कुछ है ये नियम, आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, शिक्षकों की नई तबादला नीति का क्या असर होगा? देखिए, यदि किसी स्कूल में एक से अधिक शिक्षक 5 साल से कार्यरत हैं, तो उस शिक्षक को सबसे पहले सरप्लस माना जाएगा, जिसने वहाँ सबसे पहले ज्वाइन किया था। वहीं जिन स्कूलों में कोई भी शिक्षक 5 साल वाला नहीं होगा, वहाँ सबसे कम समय से पदस्थापित शिक्षक को सरप्लस की श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि 31 मार्च 2026 तक 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों का अनिवार्य समायोजन नहीं होगा। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 2025-26 के छात्र नामांकन के आधार पर तय होगी और मिडिल स्कूल 6 से 8वीं में किसी भी हाल में 12 से अधिक शिक्षक नहीं रहेंगे। हर स्कूल में एक प्रधान शिक्षक और प्रत्येक वर्ग के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। वरिष्ठता का आधार नियुक्ति वर्ष, विषय, शिक्षक का वर्ग रहेगा। बराबर अंक होने पर महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड में प्राथमिकता दी जाएगी। टाई की स्थिति में पुरुष शिक्षकों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग की वरीयता मिलेगी। समायोजन के बाद जो शिक्षक म्यूचुअल के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें मौका मिलेगा। आवेदन और स्कूल चयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगी, तो कोई पारदर्शिता रहेगी पूरी। जी सर, तो ई शिक्षकों पोर्टल से मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी? बिल्कुल, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है और सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरप्लस घोषित किए गए शिक्षकों को नई पोस्टिंग के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल का सहारा लिया है। उन्हें वहां पसंद के 30 स्कूलों का विकल्प भरना होगा। यदि 30 विकल्प देने के बाद भी कोई पद खाली नहीं मिलता है, तो सक्षम प्राधिकार के निर्णय तक वह शिक्षक पुराने स्कूल में ही रहेगा। नई व्यवस्था में सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन होगा। समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी। जिन शिक्षकों ने वर्ष 2024 में ट्रांसफर लिया है, वे भी 2026 की इस नई प्रक्रिया में आवेदन करने के पात्र हैं, मतलब आवेदन कर सकते हैं। नई नीति में मानवीय आधार पर कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। गंभीर बीमारी हो, असाध्य रोग हो, दिव्यांगता की समस्या हो, तो ऐसे शिक्षकों को तबादले में राहत भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए उनके प्रमाण पत्रों की गहरी जांच की जाएगी। मतलब कोई झूठा बीमारी का बहाना बनाकर मनचाही पोस्टिंग नहीं ले पाएगा। तो शिक्षक इस नई तबादले नीति को कैसे देखते हैं, अब तो वही बताएंगे। शिक्षकों की प्रतिक्रिया अभी सामने आई नहीं है, क्योंकि अभी फैसला हुआ। तो सुना आपने। तो अब इस नई शिक्षा नीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।